मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, परंतु जीवन जीने का ढंग यदि नहीं आया तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य उदय हो जाता है। देवता भी इंतजार करते हैं कब मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हो, और जिनको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है वे जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे, आत्महत्या कर रहे हैं, छल कपट नाना प्रकार के नशा विषम में डूबे, उलझने घेर ले सब तरफ। मनुष्य के रूप में भगवान श्री राम भी आए थे। हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, भगवान विष्णु आप सुलझाइए। और मनुष्य हौसले से सुलझाना है। डर जाओगे, घबरा जाओगे। संत कबीर का भी तो उलझन नहीं इस धरती पर बढ़ेगी। हुआ था। थोड़ा हौसला रखो। हौसला चाहिए इंसान को। हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है, नादानी में, नादानी में। इस धरती को धन्य हौसला बुलंद होना चाहिए। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है। दीपक मोमबत्ती यदि बुझ गई है, देखने की शक्ति फिर से वो जल जाएगी। जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, निकालिए। लेकिन क्या देखना चाहिए? बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती। तुम वह देखते हो जो देखने नाव को नाव अगर तुम उन चीजों को देखते हो जिनको देखने से तुम खुद ही देखने के किश्ती हदे तूफान से पार। तुमको कोई देखना नहीं चाहिए। ध्यान देना। कौन बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। आपको सिखाएगा। ए मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। देखने की कला जिसको आ गई, देखने का ढंग आ गया, आज तुम गरीबी में स्वयं ही दर्शन के योग्य बन जाते हैं। ये मत सोचना कि दर्शन में गरीब ही। आज तुम्हारे घर में दुख है, ये जन्म से ही सुनना तो आ जाता है। तुम सुनते हो, बच्चा सुनता है। दुख आता नहीं रहने के लिए, क्या सुनना दुख चाहिए? रहने के लिए नहीं आता है। ये बचपन जवानी तो मेहमान बनकर आता है। तुम सीख नहीं, तुम्हारी पहचान करने के लिए आता है कि जो तुम शब्द नहीं सुनना चाहिए, जो गीत नहीं सुनना चाहिए, हो, जो बातें नहीं सुनना चाहिए, सह पाओगे उनको ही सुन सुन करके तुम अपनी दुख जवानी बिगाड़ते। तुम्हारी पहचान के लिए आता है। बचपन को दूसरे तुम्हारे में कितनी सामर्थ्य है, कितना सह सकते हो। कौन सिखाएगा आपको क्या सुनना? दुख आता नहीं रहने के लिए, सुनना चाहिए, कब सुनना? बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। ये सत्य। जब दुख आता है तो दुख में तुम्हारी भी पहचान होती है और तुम्हारे रिश्तेदार और मित्रों की भी पहचान होती है कि कौन काम आने वाला मित्र है और कौन केवल चाय पीने वाला मित्र है। उसकी भी पहचान हो जाती है। जो एक अच्छा श्रोता बन सकता है वही एक दिन अच्छा वक्ता बन सकता है। दुख आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। लोग ठीक से सुनते कहाँ हैं? जो सुनना चाहिए वो सुनते। प्यार और पीर दो, जो नहीं सुनना चाहिए कान में ईयरफोन लगा कर सुनते रहते। कभी संसार से कचड़ा तुमको है, प्यार मिलता है बाहर और कभी संसार से तुमको पीड़ा मिलती है। इस संसार रूपी नदी के दो किनारे हैं। एक किनारा है जिसका नाम प्यार है, दूसरा किनारा जिसका नाम पीड़ा है। तो कभी तुम गंदा कर रहे इस दुनिया की नदी में आपको प्यार भी मिलता है, मन को मलिन बना रहे। पीड़ा भी मिलती है। दो किनारे। ये सैया बलमों के दुख आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। कोई हमें प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। जिंदगी धार है बहने के लिए।
कोई कहता है कि नहीं कहता है, तुम जिंदगी हो क्या की ये धारा तो समझो। प्यार और पीड़ा के किनारों के बीच में बहती है। वह यदि शब्द तुम्हारे सुनो, में कला है तो तुम जिन पीड़ा शब्दों को को प्यार सुन बना करके देते तुम हो। और कला नहीं है तो शांति, प्यार में भी पीड़ा पैदा कर उन्नति कलह कलेश पैदा और संपत्ति को प्राप्त करते हो। ये संसार शब्द कलाकारों की के शक्ति लिए को भी कलाकंद समझो। है। और जो कलाकार कबीर नहीं साहब है कहते उनके हैं, लिए कलह कलेश का केंद्र है। अगर कलाकार बन जाओ जो तो स्त्री ये कम संसार बोलती तो है, तुम्हारे लिए कलाकंद जैसा है। उसका पति और यदि इंतजार कलाकारी करता नहीं है तो फिर एक कलह कलेश का केंद्र है। जरा बोल दे। ज्यादातर लोगों का घर भी कलह कौवा कलेश दिन भर बोलता है, कोई सुनता नहीं है। कितनी पत्थर माताएं मार कर बहनें लोग आती हैं, भगाते अभ्यास गादी हैं, के लेकिन सामने कोयल 2 कभी सेकंड कभी टाइम बोलती मिलता है, कहती तो उसकी हमारे घर बोली में तो सुनने बहुत के लिए कलेश लोग है। इंतजार करते हैं कि कोयल कब बोलेगी। इसलिए कितने घरों कोयल में बन इतना करके घर कलेश में है, रहना, मर जाने की कौवा भी बन करके घर में मत मर बोलना। जाऊं क्या करूं। पर मैं निवेदन करूंगा, मरने की मत सोचो। तुम मर जाओगे लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे बचेंगे वे किसके सहारे जिएंगे। कम तुम उन बोलना, बच्चों के लिए थोड़ा दुख सहे। तौल कर बोलना। हो सकता है संभल बच्चे कर बड़े बोलना। होंगे, उन बच्चों में कोई कलाकार होगा, जो तो जरूरत तुम्हारा है घर वही कलाकंद बोलना। बन जाएगा, सब दुख मिट अनावश्यक जाएगा। न बोलना। थोड़ा आशा ये वाणी रखो, की भरोसा साधना। रखो। आत्महत्या मत करो। चुप रहने का भी आनंद लीजिए। ये मत आत्महत्या सोचना कि बोलने से ही को सफलता मिलती महापाप कहा गया है। है। घर में जितना सहन कम शक्ति बोलोगे, ऐसी उतना गलतियां ज्यादा ना करो शांति रहेगी। जिससे तुमको आत्महत्या करना पड़े। और मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से, समय का परीक्षण कीजिए। ये मरने के लिए नहीं मिला है, ये भवसागर से पारखी तरने के लिए बनिए। मिला है। ये जीवन अनावश्यक मत बोलिए। भवसिंधु से पार होने की जब बोलने